नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच कंप्लीट हिंदी की जो प्लेलिस्ट आपकी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी लिंग की क्लास चल रही है और लिंग की अब आज की जो है वो तीसरी क्लास के साथ आपके बीच हाजिर है। इसके पूर्व आपको हिंदी पर कुल 17 क्लासें और 5 टेस्ट दिया जा चुका है और आज की यह क्लास जो 18वीं क्लास है जो कि लिंग की तीसरी क्लास है। इसके पहले आपको लिंग पर जो हमने पहली क्लास दी उसमें हमने आपको बताया कि लिंग की परिभाषा क्या है। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि लिंग के भेद क्या होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, तथा पुल्लिंग की पहचान करना और पुल्लिंग की परिभाषा। और हमने आप सभी को यह बताया कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे जिनमें कि अप्राणीवाचक शब्द जैसे आ जाएं और बेजानदार वस्तुओं में हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें 3 तरीके होते हैं। एक होता है क्रिया के आधार पर, दूसरा बताया था आपको विशेषण के आधार पर और तीसरा बताया था हमने संबंध या कारक के आधार पर। तो जो लोग इस क्लास को न देखे हों शुरुआत से क्लास को देखेंगे जिससे पूरी क्लास उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और पुल्लिंग की पहचान करना और उसके अलावा हमने बताया था कि किस प्रकार से आप प्रत्यय के माध्यम से आप बता सकते हैं कि अमुक जो शब्द दिया गया है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। और जो हमारी आपकी दूसरी क्लास थी उस दूसरी क्लास में हमने आपको स्त्रीलिंग से परिचित कराया था कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन सा प्रत्यय लगाने पर दिया गया शब्द स्त्रीलिंग बनता है। और आज की जो क्लास है इस क्लास में जो कि आपका स्त्रीलिंग पर एक तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलाव होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और आपको पहचानना बताएंगे किस प्रकार से आप जान पाएंगे कि कोई भी शब्द दिया गया शब्द जो है वो पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बदलने के लिए हमको कौन से प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए, तब तक जो लोग हमारी क्लास में अभी नए हों वो सभी लोग आप अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। न सिर्फ हिंदी बल्कि आप सभी को कंप्लीट जीएस की क्लास दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आपको मैथ की कंप्लीट क्लास टॉपिक वाइज आपको क्लास दी जा रही है और मैथ के ट्रिक्स की क्लास दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आपको रीजनिंग की भी ट्रिक्स की क्लास आपको दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आपको पेड क्लास भी दी जा रही है जिसके माध्यम से आप बहुत ही मिनिमम फीस में आपको पेड क्लास दी जा रही है जिसमें आपको कंप्लीट 6000 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक आपका है वह लिंग का टॉपिक है और इस लिंग के तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अक प्रत्यय लगा हो, आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अंत में अक प्रत्यय लगा हो और वो शब्द पुल्लिंग हो, उस शब्द को अगर हमको स्त्रीलिंग बदलना हो तो आपको याद रखना है कि अक प्रत्यय के स्थान पर हम इक प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। चलिए हम कुछ शब्दों को आपको बता देते हैं कि कैसे आप इसमें जानेंगे। जैसे आपका ये शब्द जो दिया है वो गायक है और इस गायक शब्द में आपको अक प्रत्यय मिलेगा। तो अब आप देखेंगे कि जब हम गायक में जो अक प्रत्यय था वह गायिका बन जाएगा, तो अक जो है वो परिवर्तित हो गया किसमें, इका प्रत्यय में बदल गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द दिया है शिक्षक और इस शिक्षक शब्द में भी आपका अक प्रत्यय है। जब आपको इसको स्त्रीलिंग बदलना होगा तो आपका अक जो है वो इक में बदल जाएगा और जो आपका शब्द बनेगा वो शिक्षक से शिक्षिका बन जाएगा। इसी तरह जो आपका एक शब्द है बालक, बालक शब्द आपका पुल्लिंग है और इसमें भी आपका अक प्रत्यय लगा है। जब हम इसको बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो आपका जो शब्द बनेगा वह बालक से बालिका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण हम और भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द दे दिया गया पाठक, तो आप समझ सकते हैं कि पाठक में अक प्रत्यय लगा है और ये दिया गया शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। अगर हमको इसे बदलना है स्त्रीलिंग में तो मुझे इस पाठक शब्द में आपको क्या करना है कि इस यहाँ पर प्रत्यय जो आपका लगेगा वो इका लग जाएगा और जो आपका ये शब्द बनेगा वो पाठिका बन जाएगा और ये जो शब्द है आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके सामने एक शब्द दिया गया है नायक
और नायक जो शब्द होता है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। और आप देखेंगे कि शब्द में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। जब आप इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो आपका जो अक प्रत्यय था वो ईका प्रत्यय बदल जाएगा और आपका जो शब्द बनेगा वो नायक से नायिका शब्द बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके सामने एक जो शब्द लिखा गया है पुस्तक, तो पुस्तक को अगर हम बदलेंगे क्या स्त्रीलिंग में, तो आपका जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा पुस्तिका, पुस्तिका शब्द बन जाएगा। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको थोड़ी सी जानकारी के माध्यम से आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि दिया गया शब्द जो है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए अक प्रत्यय का परिवर्तन इका प्रत्यय में बदल करके हम कर लेते हैं। चलिए कुछ अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं और इस नियम को हम आप देखते हैं कि किस प्रकार से हम आप पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में करेंगे। जैसे जो शब्द आपके व्यवसायवाचक शब्द हैं और वो पुल्लिंग शब्द हैं, अगर हमें उन्हें बदलना हो स्त्रीलिंग में तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक शब्द लिया गया है जुलाहा, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जुलाहा जो शब्द है उसको जब हम स्त्रीलिंग बदलेंगे तो आपका जुलाहा का जो हो जाएगा वो जुलाहीन हो जाएगा। अब आपको यही पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इन प्रत्यय का प्रयोग हम कर लेंगे। तो चलिए इसे जुलाहा का हो जाएगा आपका ये जो शब्द बनेगा वो जुलाहीन, और जुलाहा से जुलाहीन जब बनेगा तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे आपके सामने ये लोहार है, ये भी एक पेशे वाला शब्द है और लोहार को जब हम बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो इन प्रत्यय लगा करके हम इसको बदल देंगे, लोहारिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लोहारिन ये शब्द जो बन गया वो स्त्रीलिंग हो गया। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है धोबी, ये भी व्यवसाय है, तो धोबी का जो स्त्रीलिंग बनेगा वह जो आपका शब्द है वो धोबिन हो जाएगा और इसमें भी आपका वो प्रत्यय लगा है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द दिया गया है जमादार, तो अब अगर जमादार को आप बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो आपका जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा जमादारी। तो इसमें भी आपका जो प्रत्यय लगा है वो इन प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। चलिए कुछ उदाहरण हम और भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द दिया है सोनार, और सोनार भी एक व्यावसायिक शब्द है, व्यावसायिक है, व्यवसायवाचक है। अब आप देखेंगे कि सोनार का जो स्त्रीलिंग होगा वो सोनारिन होगा और यहाँ पर भी आपका जो प्रत्यय लगा है वो इन प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है तेली, और आप देखेंगे कि तेली का जो आपका जो शब्द हो जाएगा वो तेलिन हो जाएगा और इसमें भी आपका इन प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है माली, और जब आप माली का बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो जो आपका शब्द होगा वो मालिन होगा। तो अब बहुत आराम से आप इन शब्दों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो दिया गया शब्द है कि अक प्रत्यय लगा करके किन किन शब्दों में आपका जो परिवर्तन होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय आपका अक का इक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो है ऐसे शब्दों को जो कि पुल्लिंग में हो और व्यवसायवाची शब्द हो उसमें अगर हम परिवर्तित करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो वहां पर जो हमारा शब्द है वह इन प्रत्यय लिख करके बन जाता है। और हमने आपको इस उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि जुलाहा का जो शब्द होता है वो पुल्लिंग है और जिसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे जुलाहा का जुलाहीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लोहार का लोहारीन, धोबी का धोबिन, जमादार का जमादारीन, सोनार का सोनारीन, तेली का तेलिन और माली का मालिन हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और आप देख पाएंगे कि बहुत आराम से इन प्रश्नों को आप जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे तो आप बहुत आराम से इनका परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ और शब्दों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम उसको पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे कुछ शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव करते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द है कि यहां पर आपका शब्द दिया है सेठ। अब आप देखेंगे सेठ शब्द में अगर हम आनी प्रत्यय लगा देते हैं तो जो आपका ये शब्द बनेगा वो सेठानी बन जाएगा। और आप जानते हैं कि सेठानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और वह सेठ का स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त आपके शब्द जो है वो देवर लिखा है और जब आप देखेंगे कि देवर का जब आप बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो आनी प्रत्यय लगाने पर जो आपका शब्द बनेगा वह देवरानी बनेगा और ये जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त आपके सामने एक शब्द लिखा है जेठ, और जब आप जेठ का स्त्रीलिंग बदलेंगे तो जो आपका शब्द बनेगा आनी प्रत्यय जुड़ करके आपका शब्द जेठानी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके सामने ये शब्द लिखा है नौकर, और जब आप नौकर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो जो आपका शब्द बनेगा वो नौकरानी बनेगा। तो जो भी शब्द हमने आपको बताए ये पुल्लिंग से जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इन शब्दों में आपका आनी प्रत्यय लगता है।
तो सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी और नौकर का नौकरानी, जितने शब्द हमने बोले इन सभी शब्दों में आपका आनी प्रत्यय से स्त्रीलिंग में बदलाव हुआ है। चलिए कुछ और भी शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने जिन पुलिंग शब्दों के अंत में अ या आ लगाओ, उन शब्दों का जब हम स्त्रीलिंग में बदलाव करते हैं तो वहां पर स्त्रीलिंग बनाते समय आपका अ और आ के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है चाचा, और आप देखेंगे कि चाचा में आ शब्द लगा है। जब आप इसको बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो आपका जो शब्द बनेगा वो चाचा से चाची बन जाएगा। इसके अलावा आपका जो शब्द है वो यहां पर आपको दिख रहा है कि काका है, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे, आ को हटा के बड़ी लगाएंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो काकी बनेगा। इसी तरह मामा से शब्द बनेगा मामी, नाना से बनेगा नानी, पुत्र से बनेगा पुत्री, इसके अलावा देव से बनेगा देवी, मोटा से बनेगा मोटी और घोड़ा से बनेगा घोड़ी। जितने भी शब्द हमने आपको बताया इन सभी शब्दों के अंत में या तो आ की मात्रा थी या तो अ की मात्रा थी, और जब इसमें हमने बदलाव किया स्त्रीलिंग में तो आपका अ और आ के स्थान पर जो आपका परिवर्तन हुआ वह बड़ी ई के रूप में हो गया। चाचा का चाची, काका का काकी, मामा का मामी, नाना का नानी, दादा का दादी, इसी तरह से आपके जो शब्द हैं वो इसी तरह से आपके बनते जाएंगे। पुत्र का पुत्री, देव का देवी, मोटा का मोटी और घोड़ा का घोड़ी है। तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको बदलाव करना है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय हमको याद रखना है कि कौन से हमको प्रत्यय जोड़ने हैं या क्या बदलाव करना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिन शब्दों के अंत में आइन लगा करके आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा गया है ठाकुर। अब आप देखेंगे कि ठाकुर जो शब्द है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। जब इसमें हम आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो आपका शब्द बनेगा वो ठकुर आइन बन जाएगा। तो जल्दी से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठाकुर से आपका ठकुराइन बनेगा, दुबे से आपका दुबाइन बनेगा, इसके अंदर चौबे से आपका चौबाइन बनेगा, चौधरी से आपका चौधराइन बनेगा। सब में आपका जो प्रत्यय है आइन प्रत्यय ही आपको दिख रहा होगा। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है लाला, जब आप लाला का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो ललाइन बन जाएगा, ललाइन। इसके अतिरिक्त आपका जो पंडित शब्द है ये आपका बन जाएगा पंडिताइन। जो भी शब्द आपको हमने बताया इसमें जितने भी शब्द थे उन सब में आइन प्रत्यय जोड़ने से आपका पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में हो जाएगा। चलिए एक बार हम एक फिर से देख लेते हैं कि ठाकुर जो है वो पुल्लिंग है, जब इसमें हम आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो ठकुराइन बन जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे भी कि ठाकुर शब्द में हम कौन सा प्रत्यय लगा दें कि अमुक दिया जो शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग बन जाए। तो अगर आपको ये बात पता है कि इन शब्दों में आपको आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो आप बहुत आराम से बना देंगे। दूबे का दुबाइन, चौबे का चौबाइन, चौधरी का चौधराइन। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है लाला का ललाइन और पंडित का पंडिताइन, इन सभी शब्दों में आपको आइन प्रत्यय दिख रहा होगा। चलिए कुछ और जानकारी हम आप लोग ले लेते हैं जिसके माध्यम से आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में करेंगे। जैसे कुछ शब्द आपके मिलेंगे जो पशु पक्षियों के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जब हम उनका स्त्रीलिंग बदलते हैं तो आपका नी प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे हमने आपके सामने ये मोर लिखा, जितने भी शब्द आपको दिखेंगे मोर हो, शेर हो, सिंह हो, हंस और ऊंट हो, ये शब्द आपको पुल्लिंग है। जब आप इनका परिवर्तन करेंगे तो आपको करना क्या है, सब में आपका नी प्रत्यय हो जाएगा। मोर का मोरनी, शेर का जो आपका बनेगा वो शेरनी बनेगा, सिंह का आपका बनेगा सिंहनी, इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है हंस का बनेगा हंसनी, इसके अलावा ऊंट का जो बनेगा वह आपका ऊंटनी बनेगा। इन सभी शब्दों में आपको नी जोड़ देने से आपका परिवर्तन जो है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हो जा रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है और आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच जब भी आएंगे तो बहुत आराम से आप हल कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि लिंक टॉपिक जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी इस टॉपिक से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे।
तो चलिए आगे हम और भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आइए अब हम कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय हम क्या बदलाव करते हैं। तो चलिए, जैसे आपके सामने दिया हो कि अधिक प्रेम वाले शब्द हो या अधिक घृणा प्रकट करने शब्द हो, इन शब्दों को जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलते हैं तो यहां पर ईया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने शब्द लिखा है दादा, तो यहां पर हो जाएगा ये ददिया। इसके अलावा मामा का हो जाएगा ममिया, कुत्ता का हो जाएगा आपका कुतिया, इसके अलावा आपका बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि ऐसे शब्द जैसे दादा, मामा, बूढ़ा, ये शब्द जो है वो आदर्शवाचक शब्द है, और कुछ शब्द आपको घृणा वाले से कुत्ता शब्द है, तो यहां पर आपका जो शब्द होगा वो ईया प्रत्यय में जोड़ करके आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आपने देखा होगा कि अ के स्थान पर आ लगा देने पर जो शब्द है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे आपके सामने एक शब्द दिया है बाल, तो अगर बाल का स्त्रीलिंग बनाना है तो आपका बाला हो जाएगा। महाशय का जो शब्द हो जाएगा वो महाशया बन जाएगा। अ का परिवर्तन अ में हो जाएगा। महोदय का हो जाएगा महोदया। इसके अतिरिक्त आपका जो शब्द है पंडित का हो जाएगा पंडिता। आदरणीय का हो जाएगा आदरणीया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपका परिवर्तन अ के स्थान पर आ में बदलाव करने से दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बाल का बाला, महाशय का महाशया, महोदय का महोदया, पंडित का पंडिता और आदरणीय का आदरणीय। चलिए कुछ और भी हम जानकारी ले लेते हैं कि कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एकदम नया शब्द बन जाता है और वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाता है। जैसे आपका पिता का है, पिता का बदलना है तो आपका माता हो जाएगा। इसमें कोई भी एक दूसरा शब्द आप मैंने नया एकदम नया शब्द है। इसके अलावा वर का हो जाएगा आपका वधू, एकदम नया शब्द बन रहा है। भाई का जो हो जाएगा वो बहन हो जाएगा। बैल का हो जाएगा गाय। पुरुष का हो जाएगा स्त्री। पुत्र का हो जाएगा कन्या। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि एक आपका एकदम नया शब्द बनेगा जिसके माध्यम से आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि प्राणीवाचक शब्द होंगे और इसमें स्त्रीलिंग में ही होती हैं। जैसे मान लीजिए कि चील हो गया, कोयल हो गया, गिलहरी हो गया, तितली हो गया, दीमक हो गया और मछली हो गया। ये शब्द आपको जहां भी मिलेंगे वो सदैव आपको स्त्रीलिंग में होंगे। अगर इनका हमको पुल्लिंग बदलना है तो हमको उसमें नर करके लिखना होगा। इसके अलावा कुछ आपको प्राणीवाचक शब्द ऐसे मिलेंगे जो सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे आपका चीलर शब्द है, तीतर है, पक्षी है, उल्लू है और पिल्ला है। ये शब्द आपके जो भी शब्द हमने अभी बोले वे सब आपको सदैव किसमें मिलेंगे, आपको पुल्लिंग में ही मिलेंगे। तो इसके अलावा कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जिनका प्रयोग हम आप पुल्लिंग में भी करते हैं और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग करते हैं। और वो शब्द आपका है चीता, चमगादड़, भेड़िया और तेंदुआ। ये जो शब्द है वह दोनों लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास हमने आपको पढ़ाई उस क्लास में हमने आपको लिंग के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में करते हैं। तो आज ये आपके लिंग की जो क्लास खत्म हुई और हमने आप सभी को लिंग पर आधारित कुल 3 क्लासें दी हैं और हमने डिटेल से पहले बता भी दिया था कि कौन कौन सी क्लास में आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। और आप पूरी क्लास को अगर आपको देखना होगा तो शुरुआत से देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक क्लास की समाप्ति के बाद हम आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और जिसके लिए आपको अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। लेकिन लिंग वाली क्लास को हमने 3 भागों में बांटा था और तीनों क्लासों को मिलाकर के हमने आपको एक कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। तो इस टेस्ट को देना आप लोग मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग अपना आकलन कर सकें कि जो हम आपने पढ़ा उसमें से हमने कहां तक सीख पाया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस प्रकार से ये टेस्ट आपको तैयार किया है जिससे कि आपको आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा में जहां पर भी आपका इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा उन सबको
हमने शामिल किया है, जिससे आपको आगामी आने वाली परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे हम अगले नए क्लास के साथ, आपके बीच हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।